Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our friend. तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर, आवर प्रेजेंटेशन। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वो स्कैपुला तक पढ़ा था। तो आज हम स्कैपुला के साथ आगे जो ह्यूमरस है उसको पढ़ते हैं, रेडियस अल्ना पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा जो अपर लिम्स है वो इंशाल्लाह आज कवर करेंगे। तो ये जो हमारा ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस हमारा ये जो है, ये जो हमारे जिसको हम बाजू कहते हैं, और बाजू के ऊपर वाली जो हड्डी है ये हमारी क्या कहलाती है, ह्यूमरस कहलाती है। अच्छा, इसका अब कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो हमारा है, ये जो हमारा ये यहाँ पे होता है थोड़ा सा राउंड शेप, इस तरह इसको हम कहते हैं हेड। और इसके नीचे ये जो थोड़ी सी बनती है इसको कहते हैं हम नेक। और यहाँ पे थोड़ी सी एक बोन लेना, तो वहाँ पे थोड़ी इस तरह ये, और थोड़ी सी ये, इस तरह कुछ उभार बनती है, जैसे ये शो हो रही है, ये वाली। तो जो ऊपर होगी इसको ग्रेटर कहेंगे, और जो नीचे है इसको, ये हमारी लेसर कहलाएगी। ये हमारी क्या, ये वाली, ये हमारी लेसर है, और ये हमारी है ग्रेटर। अब इनके दरमियान एक छोटी सी ट्यूब बन, मतलब एक ग्रूव ट्यूब बन जाती है, तो उसको हम कहते हैं, ये इस तरह टाइप की बनती है। ये इस तरह हमारी एक ट्यूब, मतलब इधर से ये छोटी सी उभार होती है, और इधर से ये एक होती है हमारी ग्रेटर, और दूसरी होती है हमारी लेसर। और इनके दरमियान जो एक थोड़ी सी गहराई बनती है उसको हम कहते हैं बाइसेप्टल ग्रूव। ये हमारी ये आ रही है, ठीक हो गया। और उसके बाद ये जो हमारी पूरी ये बून का नेक्स्ट पार्ट है, ये यहाँ तक हम ले लेते हैं, ये हमारा ये हो गया हेड रीजन। ये हमारा क्या है, हेड। अच्छा, इसके बाद हेड के नीचे जो है, ये पोर्शन हमारा, इसके नीचे हमारा क्या कहलाता है, शाफ्ट। शाफ्ट मतलब इसकी बॉडी कहलाती है, इसकी ये क्या होगी, ये है इसकी बॉडी। अच्छा, इसके नीचे हम अगर इसको थोड़ा सा इस तरह करें, तो ये जो पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट, ये इसको कहते हैं डेल्टाइड ट्यूबरसिटी। यहाँ पे हमारे कुछ मसल वगैरह लगते हैं। तो ये हमारे हो गए कुछ मसल। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बॉडी हो गई और ये हमारे मसल हो गए। अब ये इसका एंड देखते हैं। तो ये एंड जो है इसको देखते हैं। इसको ये यहाँ पे लिखा है, वही बात आ गई कि लेटरल और मीडियल। लेटरल और मीडियल का मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि लेटरल जो पार्ट होगा, जो हमारे एक्सिस से अवे होगा। अब ये पार्ट हमारी जो सेंटर है, सेंटर से अवे होगा, और ये टुवर्ड सेंटर होगा। ये पार्ट हमारा अवे होगा, और ये हमारा टुवर्ड होगा। मतलब ये सपोज अगर ये हम अगर ले लेते हैं हमारा सेंटर, अगर ये सेंटर ले लें, सेंटर वैसे हमारी कौन सी है, सेंटर हमारा है वो ये जो हमारे स्टर्नम है, हम बेसिकली इसी को ही लेते हैं स्टर्नम। तो ये यहाँ पे जो बेसमेंट बन रही है, ये है सुप्राकुंडाइल रिजिड। इधर रेडियल है और इधर क्या है, मीडियल। जो रेडियल है ये हमारी ये रेडियल मतलब ये हमारी अब अगर मैं आपको फिजिकली बताऊं, तो मैं सपोज इसी तरह यहाँ पे एक ये सपोज कर लेते हैं, एक आदमी है, इसका ये एक बाजू है, और ये दूसरा मैं ये ले लेता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता है, ठीक हो गया। अच्छा, ये है हमारी स्टर्नम। ये मैंने इसका थोड़ा सा इस तरह डिज़ाइन किया। तो यहाँ पे ये जो ये पार्ट होगा हमारा, ये नीचे वाला, और ये होगा, ये हमारा आ गया मीडियल। ये क्या क्या हो गया, मीडियल। और ये हमारा क्या होगा, लेटरल, जो अवे है ये, ठीक है। तो ये हमारे बेसमेंट पे ये बना रहे हैं। तो ये हमारा है लेटरल, ये वाला, ये हमारा लेटरल है, और ये हमारा है मीडियल। तो नीचे कुंडाइल, लेटरल एपिकुंडाइल, और ये भी वो लेटरल एपिकुंडाइल, और ये भी मीडियल एपिकुंडाइल, वही सेम है, लेटरल नाम सेम ही है। तो मतलब आपने जस्ट लेटरल और मीडियल का देखना, जो हमारी सेंटर से अवे होगा वो हमारा लेटरल होगा, और जो टुवर्ड साइड पे होगा उसको हम मीडियल की साइड पे कहेंगे। अब यहाँ पे ये जो एक पट्टी बनी हुई है, ठीक है, इसको दो पार्ट में, यहाँ पे हमारी जो है वो नेक्स्ट जो बून है रेडियस अल्ना, वो यहाँ पे अटैच होगी। जो ये पार्ट है यहाँ पे हमारी अटैच होगी, इसको कहते हैं कैपिचुलम, और यहाँ पे हमारे अटैच होगा रेडियस। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे कौन, या क्या अटैच होगा, रेडियस। और इस पार्ट पे होगा, ये थोड़ा सा इधर मेंशन किया गया, इस साइड पे तो थोड़ा, तो थोड़ा सा इसी तरह से ये हमारा है ट्रॉक्लिया, और यहाँ पे हमारी होगी अल्ना अटैच होगी, यू लिख देता हूँ। ओ चलो, जो यू है। तो ये है, और नीचे है हमारी क्रोकाइड प्रोसेस, मतलब यहाँ पे कुछ मसल वगैरह अटैच होंगे। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा, इसको जूम, हमने पढ़ा, ये है हमारा हेड, ऊपर हमारा हेड है, और दो प्रोजेक्शन है। ये जो ऊपर है उसको ग्रेटर ट्यूबर सेल, मतलब थोड़ी सी उभार, हड्डी की उभार होती है। तो ऊपर जो होगी ग्रेटर, और जो थोड़ी सी उसके नीचे होगी उसको लेसर कहेंगे, और इनके दरमियान एक गहराई बनेगी, उसको हम बाइसेप्टल ग्रूव कहते हैं। और उसके नीचे ये है बोन की बॉडी है, बॉडी को हम क्या कहते हैं, शाफ्ट कहते हैं। और इसके दरमियान में एक थोड़ी सी उभार होती है जिसको हम कहते हैं डेल्टाइड ट्यूबर सेल। यहाँ पे डेल्टाइड मसल अटैच होते हैं, नीचे आ जाती है हमारी इसकी बेसमेंट, और बेसमेंट में आ जाते हैं हमारे वही आपने ये वही याद रखना, लेटरल और एपिड्यूरल। मेन जो पार्ट हमारे याद रखने वाला है वो ये है कि ये एंड पे होता है, एक साइड होती है कैपिचुलम जहाँ पे रेडियस अटैच होता है, और दूसरी साइड पे होता है ट्रॉक्लिया जहाँ पे हमारा अल्ना अटैच होता है, और सेंटर में होते हैं क्रोनाइड फोसा जहाँ पे हमारे मसल वगैरह अटैच होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अपने रेडियस और अल्ना को। तो जी लेस, तो रेडियस और अल्ना को देखते हैं। रेडियस और अल्ना क्या चीज़ है, पहले तो हम रेडियस और अल्ना को, इसको थोड़ा सा थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं।
तो ये देखते हैं। पहले हम आपको पहले मैं आपको एक रेडियस समझा दें। तो रेडियस बोन जो है वो मैंने अलग-अलग लिखी है। ये इसको देखें, ये है हमारी रेडियस, ठीक है? अब इसको ना इसका ये जो हेड है ये एक हेड ये एक मैंने रेडियस अलग लिया है। तो ये आप सपोज़ कर लें एक ढक्कन जो होता है ना, ढक्कन थोड़ा इस तरह होता है ना, मैं थोड़ा-सा ड्रा करूँ अगर हो सकता है मुझसे, तो कुछ इस तरह ही होगा। मतलब आप ये देख लें यहाँ पे ये एक ढक्कन देखें, ऊपर सरफेस सीधी होती है। तो इसका जो सर्विस होगा ना, तो वो एक सीधा होगा और ये यहाँ अटैच होगा हमारे कैपिचुलम साइड पे और ये जो हमारा मतलब ये ढक्कन राउंड होता है ना, तो ये इसका जो बाउंड्री है ये राउंड है, तो ये हमारी अटैच होगी अल्ना के साथ, ठीक हो गया? इसमें ये 2 चीज़ें मैंने आपको बतानी थी कि जो ऊपर फेसेट एरिया है इसका, वो कहाँ पे अटैच होगा? वो अटैच होगा हमारा कैपिचुलम के साथ और ये जो हमारा राउंड इसका पोर्शन है, ये वाला, ये राउंड पोर्शन, ये हमारा अटैच होगा अल्ना के साथ, ठीक है? तो हम अब वापस चलते हैं, उसको देखते हैं स्ट्रक्चर को। उम ये आ गया। तो अब इधर इनको वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। पहले इसका रेडियस को देखते हैं। तो ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन हमारा क्या कहलाता है? हेड, ठीक हो गया? और नीचे हेड, ठीक है, पहले इसको ही देख लेते हैं। हेड हो गया, तो इसको नीचे ये रेडियस बोन है और नीचे इसकी स्टेलाइट प्रोसेस, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फिगर में नहीं एक्सप्लेन किया गया, तो मैं वो जो ओरिजिनल फिगर है वहाँ पे थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहले आप इसको थोड़ा समझ लें, इसको भी समझ लें। तो मैं अल्ना को फिर अब आगे देखते हैं। अच्छा, अल्ना के ये जो ऊपर एक इस तरह जो बनी हुई है, ये कर्व इस तरह थोड़ी-सी बनी हुई है ना, इस तरह से कुछ दालनुमा है, फिर इसके नीचे यहाँ से इस तरह बूँद शुरू हो रही है। तो इसको ये जो ऊपर वाला है इसको यहाँ पे लिखा हुआ है ओलेक्रिनन प्रोसेस। ओलेक्रिनन प्रोसेस पे हमारे होते हैं ट्राइसेप्स अटैच मसल जो होते हैं ना, ट्राइसेप्स मसल अटैच होंगे। ये जो पोर्शन है वो जो हमने पहले था ट्रॉक्लिया, ट्रॉक्लिया थोड़ी इस तरह पट्टी थी ना, इस तरह यहाँ पे हमारा था वो कैपिचुलम और ये हमारा था ट्रॉक्लिया। ट्रॉक्लिया इसके अंदर आ जाता है, जो इस तरह एक जॉइंट बनेगा और ये नीचे है क्रोकोइड प्रोसेस, यहाँ पे भी हमारे कुछ मसल वगैरह अटैच होंगे। तो इसका यही था। तो नीचे अब इसको देखते हैं। इसको नीचे कर लेते हैं। ये पूरी अल्ना बोना की। अब चलते हैं, मेन मकसद मेरा यही था आपको ये समझा लूँ कि ये इसकी शेप किस तरह होती है, ठीक है? अब ओरिजिनल फिगर पे जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं, ये है हमारी मतलब जो बुक में मेंशन की हुई है। तो इसको थोड़ा-सा आप समझते हैं ये किस तरह अटैच है। पहले मैंने आपको इसके नाम वगैरह बता दिए हैं, तो अब देखते हैं ये किस तरह इसकी अटैचमेंट है। अब पहले देखते हैं हमारे पास है रेडियस बोन का, मैंने आपको बताया था ना, ऊपर ये एक फेसेट एरिया होता है। तो मैं यहाँ पे वो बना लेता हूँ जो हमारी कॉन्डाइल थी ना, इस तरह थी थोड़ी, मैं थोड़ी-सी इस तरह बना लेता हूँ। तो ये पार्ट क्या था हमारा? ये था हमारा कैपिचुलम और ये पार्ट हमारा क्या था? ट्राकलिया। इस तरह था ना? तो जो रेडियस का फेसिट एरिया था वो मैंने आपको बताया था कहाँ पे अटैच होगा, जो ह्यूमरस की वैसे तो ह्यूमरस की कंडाइल है, कंडाइल के एंड पे जो हमारा कैपिचुलम पार्ट था वहाँ पे इसका फेसिट एरिया और ये जो हेड की राउंड शेप है ये किसके साथ अटैच है? आप देख सकते हैं अल्ना के साथ अटैच है और नीचे इसका नेक है और रेडियल ट्यूबरसिटी। ये जो प्रोजेक्शन है यहाँ पे हमारे क्या अटैच होते हैं, ये याद करने वाली चीज़ है। यहाँ पे हमारे होंगे बाइसेप्स मसल अटैच होंगे और ये जो ओलेक्रिन मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमारे कौन से मसल अटैच होंगे, यहाँ पे हमारे होंगे ट्राइसेप्स मसल, ठीक हो गया। तो वही है, ये ट्रॉपिया हो गया और ये क्रोकोनाइड प्रोसेस हो गया। तो आगे चलते हैं। वही, हाँ, इनके दरमियान एक रेडियस और अल्ना के दरमियान एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं ये वाली मेम्ब्रेन, इंटरमीसेस मेम्ब्रेन, इस ये वाली जो आ रही है ये। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि रेडियस और अल्ना को इसने आपस में जकड़े रखना है, इनको आपस में ज़्यादा नहीं हिलने देना। अब ये मैंने आपको बताया था कि भून की एक बॉडी है, इसको ये रेडियस की शाफ्ट होगी, मतलब रेडियस की बॉडी होगी और ये अल्ना की बॉडी हो गई। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। हाँ, इसका भी वही एंड पे आ गया स्टीलाइट प्रोसेस ऑफ रेडियस डिस्टिलेंट। ये जो पार्ट है ना हमारा, ये पार्ट ये हमारा अटैच होता है हमारी जो आगे कार्पल की बोन्स हैं उनके साथ अटैच होता है, ठीक हो गया? तो इसको रिवाइज़ कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा इसमें? तो हमने ये फिगर पढ़ी इस तरह कि रेडियस का एक हेड होता है, एक हेड का फेसेट एरिया होता है और जो हमारे कैप्सूलम के साथ मिलता है और जो इसका राउंड पार्ट है वो हमारी अल्ना के साथ लगता है। नीचे इसकी नेक कैट और उसके नीचे एक रेडियल ट्यूबरसिटी है। इस यहाँ पे हमारे क्या अटैच होते हैं? यहाँ पे हमारे अटैच होते हैं यहाँ पे हमारे अटैच होते हैं कौन से मसल? बाइसेप्स मसल, ठीक है? आगे शाफ्ट इसकी बॉडी होगी और उसके बाद हमने अल्ना को देखा था। अल्ना के भी इस तरह थोड़ी-सी स्ट्रक्चर को समझा था। जो लैक्रिनन प्रोसेस है यहाँ पे हमारे ट्राइसेप्स मसल अटैच होंगे और ट्राकिलिया में हमारी वो ट्राकिलिया नोच जो बनी है वहाँ पे ये ह्यूमरस की ट्राकिलिया इसमें आके लगी, ये आपस में एक जॉइंट बना देंगे। तो उसके नीचे है क्रोनाइड प्रोसेस, यहाँ पे भी हमारे मसल अटैच होंगे। आगे है इसकी भी बॉडी है, तो एंड पे ये भी एक स्टाइल प्रोसेस, मतलब अल्ना जो यहाँ पे एंड हो रहा है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने कार्पल की तरफ। ये हमने देख लेते, जस्ट आपको बताने के लिए मैंने फिगर डाली थी। तो ये हैं हमारी आगे कार्पल और मेटाकार्पल बोन्स।